बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कोलोनाइजेशन इन रिवर्स बाय लुइस बेनिट। इस पोएम में हम लुइस बेनिट की शॉर्ट बायोग्राफी, टाइटल, सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, साथ में इस पोएम की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लुइस बेनिट, जिसको मिसलो भी कहा जाता है, ये एक जमैकियन पोइट, folklorist. Folklorist means लोक रिवायत का माहिर, means a person who studies or collects folklore. एंड परफॉर्मर, और ये एक परफॉर्मर थी। शी वॉज बोर्न ऑन सितंबर 7 1919। सितंबर 7 1919 में इसकी पैदाइश हुई इन किंगस्टन जमैका। किंगस्टन जो है जमैका का कैपिटल है। एंड पास्ट अवे ऑन 26 जुलाई 2006, और 26 जुलाई 2006 में इसकी डेथ हुई। बेनिट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, और इसने जमैकियन कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके जितने भी पोएम्स हैं उसमें ज़्यादातर इसने जो जमैकियन लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसको यूज़ किया है। बेनिट्स अपब्रिंगिंग एक्सपोज हर टू बोथ जमैकियन पेट्री। पेट्री का मतलब है ये पेट्रियोज़ नहीं है, पेट्री का मतलब है, अगर उर्दू में हम देखें इसका तो मतलब ये है अवामी बोली ज़बान या बाज़ारी ज़बान। मीन्स अ करेक्टरिस्टिक लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप एज अमंग थीव्स दे डोंट स्पीक आवर लिंगो। मीन्स ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये बाज़ार वगैरह में बोली जाती है। उसके बाद इसने लाइक एट इंग्लिश एंड शी बिकेम फैसिनेटेड विद द लैंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ जमैका। फिर इसने जो है जो जमैकन कल्चर है और जो लैंग्विस्टिक है उसमें उस पर काम करना स्टार्ट किया। शी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड सेलिब्रेटिंग द जमैकन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। और इसने ये रियलाइज़ किया कि जो जमैकन कल्चर है और उसको जो है या जो ट्रेडिशंस है उनको महफूज करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, विच इन्फ्लुएंस्ड हर करियर एज अ पोइट एंड परफॉर्मर। और इसी से जो है इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लाइक ये एक पोइट भी है और परफॉर्मर भी है। In the 1940s, Benit began performing her poetry and folk songs in Jamaican Patois in public spaces. फिर इसने क्या किया, 1940s में इसने जो पोइट्री लिखती थी या जो फोक सॉन्ग्स होती थी वो पब्लिक स्पेसेस जैसे आम जगहों पे जो है परफॉर्म करती थी। विच गेंड हर पॉपुलरिटी एंड एक्लेम, और इसी से जो है इसे और पॉपुलरिटी मिली। हर परफॉर्मेंस वर नॉन फॉर देयर ह्यूमर, विट एंड सोशल कमेंट्री। और इसके जो परफॉर्मेंस है उसमें ह्यूमर भी था, विट भी थी और साथ में सोशल कमेंट्री। She tackled issues such as class, race, and identity. As you know that she was African, means Jamaican, और क्लास, रेस एंड आइडेंटिटी, ये इसके इश्यूज, इसको टैकल करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी अफ्रीकन. सो शी आल्सो यूज टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऑफन यूजिंग सटायर एंड डायलेक्ट टू कन्वे हर मैसेज। और हमेशा जो है लाइक एक सटायर और जो इसके पोएम्स हैं उसमें आपको सटायर भी देखने को मिलेगी. Benit's work contributed to the recognition and acceptance of Jamaican patois as a legitimate language and culture expression. इसमें अगेन वही बात की गई कि इसने अपने जो कल्चर एक्सप्रेशन है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको प्रमोट करना, that was the most important work for her. She believed in the importance of embracing one's culture heritage and encouraged Jamaicans to take pride in their language and customs. और ये चीज़ आज भी कॉमन है, हम हमेशा दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं। हालांकि ये जो लुइस बेनिट है ये ख़ुद कहती है कि हमें जो अपना कल्चर है, मीन्स ये अपने कल्चर की बात करें, जमैकियन कल्चर, कि हमें उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, हमें अपने कल्चर को जो है प्रोमोट करना चाहिए, अपने लैंग्वेज को प्रोमोट करनी चाहिए. Apart from her performance, Benit also wrote several books including poetry collections. अब इसने different works लिखे हैं जिसमें folk tales हैं, plays वगैरह हैं. Her published works include Jamaican Libresh, ये एक इसका पहला वर्क है, 1966 में पब्लिश हुआ था. एनएनसी एंड मिस लो, मिस लो जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, लुइस बेनिट को मिस लो भी कहा जाता है. ये 1979 में पब्लिश हुई. इसी तरह सेलेक्टेड पोएम्स में, सेलेक्टेड पोएम्स जैसे आज हम डिस्कस करिए इसकी सेलेक्टेड पोएम्स में आते हैं, जिसमें लव है और ड्यूटी टफ, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. और ये जो पोएम है कोलोनाइजेशन इन रिवर्स, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. इन रिकग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशंस टू जमैकन कल्चर, बेनिट रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स. अब इसने डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं हासिल किए एंड हॉनर्स थ्रू आउट हर लाइफ टाइम. शी वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और इसको जो है लाइक ऑफिसर भी मुकर्रर किया था इन 1960, एंड रिसीव्ड द नॉर्मन
मैनली अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। ये इसके जो अवार्ड्स ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये इसके कुछ लेगेसी के बारे में बताया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने इसके बारे में जाना है तो ये आपको पता होना चाहिए ज़्यादा। अब इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, रिवर्सल ऑफ कॉलोनाइजेशन, द टाइटल इमीडिएटली सजेस्ट अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशनल पावर डायनामिक्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जमैकियन यानी जमैकिया पे जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये उसकी तरफ इशारा है। इंस्टेड ऑफ जमैकियन बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड, ठीक है। कहते हैं कि जब जमैकिया को या जमैकियन को जब इंग्लैंड रूल कर रहा था, अब जमैकियन जो है इंग्लैंड को रूल करेंगे। वो कैसे, वो हम इसकी समरी और इसके जो पोइम ट्रांसलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी पोइम ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हम पोइम की ट्रांसलेशन, थीम्स और सिम्बोलिज्म को डिस्कस करेंगे। द पोइम इमेजिन्स जमैकियंस कॉलोनाइजिंग इंग्लैंड। अब ये पोइम क्या है, ये इसमें ऐसा इमेजिन किया जाता है कि जैसे जो जमैकियंस लोग हैं, मीन्स जो जमैकिया के जो लोग हैं वो इंग्लैंड को जो है कॉलोनाइज कर रहे हैं, मीन्स इंग्लैंड पे रूल कर रहे हैं। दिस रिवर्सल challenges the historical narratives of colonization and flips the rules of colonizers and colonized। मीन्स कॉलोनाइज़र कॉलोनाइज की बात की गई, कॉलोनाइज़र था, दूसरा कॉलोनाइज्ड था, ठीक है। कॉलोनाइजर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, और कॉलोनाइज्ड कौन थे, जमैकियंस थे। फिर क्या होता है, इसका उलट हो जाता है। कॉलोनाइज्ड कौन बन जाते हैं, जमैकियन बन जाती है, और कॉलोनाइजर्स कौन बन जाते हैं, जमैकियंस बन जाते हैं, और कॉलोनाइज्ड कौन बन जाते हैं, इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स है वो बन जाते हैं। Satirical tone. The title sets the satirical tone of the poem by using the phrase colonization and reverse, when it invites the reader to expect a humorous and ironic exploration of the theme। तो ये भी एक humorous और एक ironic exploration है, ये जो इन्होंने टाइटल सेलेक्ट किया है, लाइक colonization in reverse, और रीडर से इसके बारे में पूछा जा रहा है। It signals that the poem will play with the idea of colonization and upend conventional expectations। तो इसमें यही होता है, लाइक एक सिग्नल भी आपको मिलता है कि इसमें कॉलोनाइजेशन की बात होगी, ठीक है। कॉलोनाइजेशन, अब किसकी कॉलोनाइजेशन, ये आपको ऑलरेडी आई टोल्ड के इसमें जो इंग्लैंड या जो ब्रिटिशर्स थे वो किसको कॉलोनाइज कर रहे थे, ये जमैकियंस को। फिर इसका उलट हो जाता है, जो जमैकियंस होते हैं वो इंग्लैंड को जो है कॉलोनाइज करते हैं। Cultural identity and independence. The title also points to issues of cultural identity and national independence। तो इसमें जो है लाइक एक इंडिपेंडेंस का भी जिक्र आता है, मीन्स जो जमैकियन लोग हैं उनको आज़ादी मिलती है। By reversing colonization, the poem suggests a reclamation of power and agency for Jamaica। It symbolizes a shift in the relationship between the two countries and reflects a desire for self-determination। ये अगेन वही बात डिस्कस हुई है कि इसमें क्या होता है कि जो एक वक्त में जो ब्रिटिशर जो एक अपनी पावर शो करते थे जमैकियंस को, आज वही जमैकियंस जो है किसको शो कर रहे हैं अपनी पावर, ब्रिटिशर्स को। हैं इतने पावरफुल तो नहीं, लेकिन वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ जाके ये जो है जॉब्स वगैरह करेंगे। Critique of colonial legacy. Throughout the title, Beneath critiques the lasting impact of colonization and its effects on Jamaica by imagining a reversal। She promotes readers to consider the consequences and complexities of colonization, highlighting the ways it has shaped societies and identities। अब जिस पे भी आप रूल करेंगे ओबियसली उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान या इंडिया या जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एशियन जैसे इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनके कल्चर को आज भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं सेम टू सेम। ये जो लुइस बेनीट है वो भी यही कहती है कि जब भी कोई किसी पे रूल करता है या जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं उनका कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर जो है उन लोगों पे पड़ता है। और इस तरह जो है इसने जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है। हमेशा जो है वो आपको या लूटने आते हैं, आपके जो वसाइल होते हैं उनको लूटने आते हैं, ताकि और ये दुनिया को शो कराना चाहते हैं कि हम जो है पावरफुल हैं। Subversion and empowerment. The title signifies an act of subversion and empowerment. It challenges the notion that colonization is a one-way process. By showcasing the agency and potential of the formerly colonized, it undercrosses the ability to escape narratives and redefine power dynamics। तो इसमें अगेन वही बात डिस्कस हुई है कि आप जो है एम्पावरमेंट मीन्स लाइक इख्तियार वगैरह कहते हैं, ठीक है। एक ही बंदे को या एक ही कंट्री को जो है इख्तियार होता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे ब्रिटिशर्स थे वो इनके साथ कुछ भी कर सकते थे जमैकियंस के, उनके वसाइल, उनके जो चीज़ें थी उनको लूट भी सकते थे, और इनको जो है मतलब चाहे प्रॉपर तालीम देना या ना देना ये उनकी मर्ज़ी थी, उनके उसमें लाता था, ठीक है, इंग्लैंड के।
Overall, the title "Colonization in Reverse" encapsulates the poem's core themes of reversal, satire, cultural identity, critique and empowerment. तो इसमें ये जो important themes है ये भी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बता दिए गए हैं, जैसे सटायर है, कल्चर आइडेंटिटी है, क्रिटिक है, एम्पावरमेंट है, इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं. इट कैप्चर्स द अटेंशंस, और इसी से जो है जो रीडर है वो उसको जो है लाइक अट्रैक्ट होता है पोएम की तरफ. Sets the tone and prepares the readers for Bennett's thought-provoking exploration of post-colonial issues. और ये बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट राइटर थी. ठीक है, 2006 में इसकी डेथ हुई. की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स इज़ अ पोएम रिटन बाय जमैकन पोइट. ये पोएम जो है ऑब्वियसली जमैकन पोइट लाइक लुइस बेनीट ने लिखा है, और ये एक पोइट थी, जर्नलिस्ट थी, और साथ में फोल्कलोरिस्ट थी. कॉमनली नॉन एज, इसको मिस लॉ भी कहा जाता है. द पोएम वाज पब्लिश्ड, ये 1966 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिश हुई थी ये पोएम. 4 years later जमैकन इंडिपेंडेंस, इसके 4 साल बाद ही जमैका को जो है आज़ादी मिली थी, मींस इंडिपेंडेंट हो गई थी. एंड बिकेम वन ऑफ हर मोस्ट वेल नोन वर्क्स, और यही इसका मोस्ट फेमस वर्क है. ठीक है, कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स ये पोएम है. रिवर्सल ऑफ कॉलोनाइजेशन, द पोएम presents a humorous and ironic perspectives of the historical colonization of Jamaica by England. It imagines a scenario where Jamaicans in large numbers migrate. अच्छा, इस पॉइंट में ये बताया गया है, देखो ये पोएम में जो है क्या होता है, इस पोएम में यही होता है कि जो जमैकन्स होते हैं वो एक लार्ज नंबर में, मीन्स बड़ी तादाद में जो है मूव करते हैं. कहाँ? इंग्लैंड की तरफ. अब क्यों मूव करते हैं? ताकि अपने आप को, अपनी लाइफ को बेटर कर सके. हालांकि इंग्लैंड ने इन पे रूल किया था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मूव करते हैं इंग्लैंड की तरह. जस्ट लाइक नाउ डेज वी आर डूइंग. पाकिस्तानीज़, इंडियंस, दूसरे जो बंगालीज़ हैं या श्रीलंकन्स हैं, वो कहाँ मूव करते हैं? अपनी लाइफ बनाने के लिए यूरोप मूव करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो. जॉयफुल न्यूज़. द पोएम बिगेन्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय बाय मिस मेटी. अब मिस मेटी एक करेक्टर है, पोएम में यूज़ हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. प्रेजेंटली जमैकन अपॉन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ, और ये जो है पोइट की जो है फ्रेंड है. ठीक है, पीपल colonizing England. This sets the tone for the satirical nature of the poem. Migration from Jamaica. The poem depicts Jamaicans leaving their country in significant numbers. इसमें अगेन वही बात बताई गई है कि इसमें एक लार्ज नंबर में जो जमैकन्स होते हैं, चाहे वो रूरल एरिया से हो या टाउन से हो, बड़ी तादाद में लोग जो है इंग्लैंड की तरफ मूव करते हैं. दे आर पोर्ट्रेड एज ईगर टू इमिग्रेट टू इंग्लैंड इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब, ताकि वो उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ जाके, और एक बेटर जॉब्स मिले वहाँ जाके. Loyalty and identity. The poem touches upon the sense of loyalty and connection that Jamaicans feel towards England as the motherland. By immigrating to England, they see themselves as displaying their loyalty to the colonizer. अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी कॉमन है. देखो इसमें क्या होता है, जो जमैकन्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हमने वहाँ मूव किया लाइक इंग्लैंड, तो इससे हम जो है उनको अपनी लॉयल्टी शो करते हैं. हालांकि इसमें लॉयल्टी की कोई बात ही नहीं आती. आप पे उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने आप पे रूल किया है, तो इसमें लॉयल्टी की तो कोई बात नहीं आती. लेकिन ये इनका मानना था कि भाई अगर हमने अपने आप को जो है मनाना है, अपनी फ्यूचर बनाना है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करनी है. जमैका तो ऑब्वियसली उस वक्त तबाह था. ठीक है, लाइक 4 years के बाद जो है इनको इंडिपेंडेंस मिली जब ये पोएम लिखी गई थी, और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही था कि इन्होंने मूव करना था इंग्लैंड की तरफ और अपनी लॉयल्टी शो करनी थी कॉलोनाइजर्स को. कॉलोनाइजर्स मीन इंग्लैंड वाले. Irony and humor. Throughout the use of the irony and humor, the poem subverts the traditional power dynamics of colonization. It highlights the reversal of roles with Jamaicans becoming the colonizers. Again वही बात जो मैंने बताई कि अब Jamaicans जो है वो colonizers बन जाते हैं. पहले colonizers कौन थे? English थे. अब colonizers कौन है? Jamaicans हैं. ठीक है, people becoming the recipients of this presence, recipients of this presence. Job opportunities and welfare. The poem mentions the inspirations of Jamaicans to secure big-time jobs in England, but also knowledge that some may end up relying on welfare benefits referred to as the dole. डोल का कंसेप्ट कुछ यूँ है. डोल जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पोएम में भी यूज़ हुआ है. डोल जो अनएम्प्लॉयड एक पेज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक पेज होता है. ठीक है, इंग्लैंड में ये प्रोवाइड किया जाता है. जो लोग मतलब जॉब्स वगैरह नहीं सर्च कर सकते या उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इनको आई थिंक फिर महीने के इस तरह दिन के 2-2 पाउंड्स मिलते हैं. ठीक है, तो उस वक्त कुछ ऐसे जमैकियंस थे उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी. अब डोल का सिस्टम तो जमैकिया में था नहीं, क्योंकि जमैकियंस या जो जमैकिया मुल्क था वो अंडर डेवलप था. तो ये सिस्टम सिर्फ उस वक्त इंग्लैंड में था और उन्होंने जमैकियंस को ये चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी.
Critique of stereotypes. The poem challenges stereotypes associated with Jamaican immigrants, such as the notion of being lazy or independent. It portrays the diversity among Jamaican migrants and suggests that not everyone will find suitable employment. यही बात हुई है कि देखो, अगर आप किसी भी मुल्क मूव करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको वहाँ अच्छी से अच्छी जॉब डायरेक्ट मिलेगी, आपको वहाँ पे जो है टाइम गुजारना पड़ता है। सेम टू सेम यहाँ पे जो पॉइट हैं, जो पोइट्रिस है सॉरी, लुइस बेनीट, वो भी यही कहती है कि जब भी इन्होंने मूव किया है तो इनको इतनी जल्दी वो जो है बेटर या अपॉर्चुनिटी या बेटर जॉब नहीं मिले हैं। सोशल कमेंट्री. Colonization in reverse serves as social commentary on the impact of colonization and the complex dynamics of migration. It humorously highlights the shifting power dynamics and challenges prevailing assumptions of Jamaicans and their relationship with England. As you know, जब भी कोई आप पे रूल करता है, as I mentioned earlier, तो उसके कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अब ये पावर उस वक्त किसके पास थी? ओबियसली इंग्लैंड के पास थी। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ा? वो मुल्क तबाह हुआ। वो मुल्क किस तरह तबाह हुआ? उनके लोग जो है अब अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बेटर फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। ऑथर. द पोएम वाज रिटन बाय लुइस बेनीट। अगेन वही चीज़ डिस्कस हुई है, आपको पता है ये लुइस बेनीट लिखा है। पब्लिकेशन इसकी 1966 में हुई है, ठीक है। इट बिकेम वन ऑफ द बेनीट्स मोस्ट फेमस एंड वाइडली स्टडीड पोएम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। थीम अगर इसकी देखें तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रेजेंटिंग अ सटायरिकल पर्सपेक्टिव जमैकियंस इमिग्रेटिंग टू इंग्लैंड, तो इसमें जो है एक सटायर भी यूज़ हुआ है। सटायर किस तरह के जो जमैकियंस है जिन पे रूल किया गया है वो जो है अब इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। टोन देखे, द पोएम हैज़ एन ह्यूमरियस एंड सटायरिकल टोन यूजिंग आयरनी एंड विट टू कन्वे इट्स मैसेज। तो इसमें जो है लाइक सटायरिकल टोन है, सटायरिकल थीम्स देखने को मिलेंगी। जमैकियन पेट्रोय. बेनीट wrote द पोएम इन जमैकियन पेट्रोय क्रियोल लैंग्वेज। अब ये जो पेट्रोय है ये क्रियोल लैंग्वेज। पेट्रोल का मतलब मैंने बताया कि अवामी बोली ज़बान या बाज़ारी ज़बान। इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो अ करेक्टरिस्टिक लैंग्वेज ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप। किसी भी ग्रुप का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया एज अमंग थीव्स, जो चोरों के बीच में होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोड वर्ड्स, ठीक है। दे डोंट स्पीक आवर लैंग्वेज, फिर वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। उन्होंने अपने आप के साथ एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट की होती है अपने साथ कि सिर्फ उन्हीं को लोगों को समझ आती है। अब ये एक ग्रुप हो सकता है, 2 बंदे हो सकते हैं, 3 बंदे हो सकते हैं, या 5-6 बंदे हो सकते हैं। तो सेम टू सेम ये जो लुइस बेनीट थी, ये भी अपनी जो पोइट्री थी वो स्टार्ट में इसी लैंग्वेज में करती थी, इसीलिए इसको पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि ये जमैकियन जो आवाम बोली ज़बान थी, जो आम जगह पे ये ज़बान बोली जाती थी, और इसको क्रियोल लैंग्वेज भी फिर कहा गया है। द चॉइस ऑफ लैंग्वेज एड्स ऑथेंटिसिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम। तो इसमें ऑथेंटिसिटी इस तरह मिलती है कि देखो एक लैंग्वेज जो है, एक मुल्क की जो लैंग्वेज है वो आपको एक पोएम की फॉर्म में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान के ये इज़रा पाउंड थे, तो उस सॉरी ये क्या नाम है, हाँ, तौफ़ीक रफ़त जो थे वो भी जो उर्दू के ईडियम्स थे, जो मुहावरे थे, उनको जो है अपने पोएम्स में इंक्लूड करते थे। तो मींस अपने कल्चर को प्रमोट करते थे। सेम टू सेम अब यहाँ पे जो है ये लुइस बेनीट कर रही है। माइग्रेशन एंड द पोएम टचेज ऑन द थीम्स ऑफ माइग्रेशन। इसमें माइग्रेशन के थीम्स आइडेंटिटी हैं, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन जमैका एंड इंग्लैंड। इट एग्जामिन्स द एस्पायरेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद जमैकन इमिग्रेंट्स इन द इंग्लैंड। सोशल कमेंट्री के कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स एज अ सोशल कमेंट्री चैलेंजिंग ट्रेडिशनल पावर। तो अगेन वही चीज़ डिस्कस हुई है सोशल कमेंट्री को, पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया। The main theme of the poem Colonization Reversed by Louis Bennet colonized the poem looks at immigration from Jamaica, a former British colony. ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जमैका, to sit the empire England, a process, and the speaker calls colonization in reverse. The poem explores the dynamic between colonizer and colonized through different elements such as alluding to the exploitation of portion of and appropriation of resources that takes place and the reversal of this. The poem also suggests that colonization is far from a brilliant experience by saying that England has been through wars. तो लाइक जो colonization है वो obviously कोई आसान काम थोड़ी है, उसमें जो है आपको wars का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ के जो लोग हैं वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम जो पोइटिस है वो भी यही कहती है कि इसके कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होते, इसके हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होते हैं।
Colonization in Reverse is a borrowed title from Bennett's poem in order to portray the political condition of the USA in the same way the poem portrayed the condition of England. According to the poem, the people of Jamaica have started to move towards England to settle there in huge number that they can be seen alone. These people were doing manual and other jobs. तो ये इन्हों में जो जॉब्स करनी थी वो मैनुअल और अदर जैसे दूसरे जॉब्स थे वो उन्होंने करने थे और उन्होंने मूव करना था कहाँ पे, इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। और इसमें फिर यूएस का भी बताया गया है कि जैसे यूएस की तरफ लोग मूव करते इसी तरह फिर इंग्लैंड की तरफ मूव करने लगे लोग, स्पेशली जो जमैकियंस थे। They were present in schools, colleges, on the roads, in the clubs and bars, and were singing and dancing. When it says that Jamaican people are colonizing England not only physically but also mentally, as they have brought their habits, behaviors, and lifestyles with them, and the way they speak English that is dominantly available here. अब यह बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है कि जिस तरह ये लोग जो जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, क्लब्स और बार्स वगैरह में काम करते थे, डांसिंग, सिंगिंग करते थे, सेम टू सेम यही चीज़ अब ये इंग्लैंड में करने लगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंग्लैंड पे ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और इंग्लैंड को जो ये अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। और जो इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश का इनका अपना एक्स्ट्रा जमैकियन इंग्लिश, ठीक है, तो उसको भी ये लोग अपने पास लेके आए हैं और उसी लैंग्वेज को जो है ये इंग्लैंड में बोलते हैं। Impact. The poem has had a significant impact and continue to be studied and is celebrated for its artistic value and its exploration of post-colonial themes. तो इसमें post-colonial literature है तो obviously post-colonial के themes आपको देखने को मिलेंगे। Overall, the poem uses satire and irony to offer a thought-provoking perspective on the themes of migration, identity, and the reversal of colonization. इसमें हमारे पास 11 स्टेंजा है, नो सिमिलियर मेटापर है, ठीक है, पेट्रियोय स्पेलिंग आर यूज्ड, ये क्रियोल लैंग्वेज है, ठीक है। मिस मैटी जो करेक्टर्स यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से हैं, मिस मैटी है, जैन है और आंट फैन है, ये तीनों जो है फीमेल है। द सेकेंड लाइन इन ईच स्टेंजा राइम्स विद द लास्ट लाइन, द लैंग्वेज इज़ जमैकियन इंग्लिश, ठीक है, ये लैंग्वेज जो है यूज़ हुई है। अब आते हैं हम इसके समरी की तरफ, इस पोएम की ओवरऑल समरी क्या है। बाकी इसकी जो ट्रांसलेशन है पोएम की वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Colonization in Reverse by Louis Bennett is a satirical and thought-provoking poem that explores the reversal of colonization. The poem humorously imagines a scenario where Jamaicans in large numbers migrate to England, reversing the traditional flow of colonization between the two countries. As I mentioned in the key points, कि इसमें होता क्या है कि जो जमैकियंस थे जो एक वक्त में इंग्लैंड जब इन पर रूल कर रहा था, अब जमैकियंस क्या कर रहे हैं, इनके पास ओबियसली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि जमैका अंडर डेवलप है, तो इन्होंने मूव करना है इंग्लैंड की तरफ। वो क्यों, ताकि अपनी लाइफ को बेटर कर सके, एक अच्छी जॉब तलाश कर सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। द पोएम बिगेन्स विद द जॉयफुल रिएक्शन ऑफ मिस मैटी अपॉन हैरिंग द न्यूज़ ऑफ जमैकियंस कोलोनाइजिंग इंग्लैंड। ये करेक्टर है, तो पोएम की शुरुआत सबसे पहले लाइन में इसी करेक्टर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये जो है न्यूज़ सुन रही होती है और इस तरह जमैकियन जो है वो कोलोनाइज़ कर रहे हैं इंग्लैंड को, मतलब वहाँ मूव कर रहे हैं। इट पोर्ट्रेज जमैकियंस लिविंग देयर कंट्री, तो इसका मतलब ये कि जमैकियन अपनी कंट्री का जो जमैकियन लोग हैं वो अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं, मतलब जमैका को छोड़ रहे हैं, बोथ फ्रॉम रूरल एरियाज़ एंड टाउन्स, और ये देहात और कस्बे दोनों वगैरह से जो है अपने जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं। एंड ईगरली इमिग्रेटिंग टू इंग्लैंड इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वहाँ एक जॉब्स तलाश कर सकें इंग्लैंड की तरफ। द पोएम हाईलाइट्स देयर एस्पायरेशंस एंड होप्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ताकि अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। Bennett uses irony and humor to challenge stereotype associated with Jamaican immigrants. She critiques the notion that they are lazy or independent, highlighting the diversity and complexity among Jamaican migrants. Some may find employment at certain while others may rely on welfare benefits. मैंने वहाँ पे एक की पॉइंट्स में एक चीज़ मेंशन की थी, डोल, ठीक है। अब ये डोल जो है आप कह सकते हैं कि ये वेलफेयर बेनिफिट्स में आ जाता है। तो सेम टू सेम जो पोइटिस है वो भी यही कहती है कि चलो भाई आप लोग तो मूव करोगे किस तरफ, इंग्लैंड की तरफ, लेकिन आपको ये पता है भी नहीं कि वहाँ पे आपको पता नहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं, आप वहाँ अपने आप को जो है लाइक जलील करेंगे। सो सेम टू सेम, तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड मेंशन किया वो क्या है कि वेलफेयर बेनिफिट्स। अब ये वेलफेयर बेनिफिट्स कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, और वो किस फॉर्म में मिलता है, डोल लाइक आई सेड कि ये एक फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म होता है, जो जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती तो उनको जो है ये 2 पाउंड्स मिलते हैं या 1 पाउंड मिलता है पूरे मंथ का, तो इससे जो है इसने गुजारा करना होता है, या एक दिन का, इस तरह कुछ होता है, इनका अपना सिस्टम है, ठीक है। तो बस डोल का आपने सिंपल ये समझना है कि ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एक पेज होता है, एक फॉर्म होता है,
तो यहाँ पे पोइट्स भी जो है एक आप कह सकते हैं कि क्रिटिक, एक तंज कर रही है अपने लोगों पे। थ्रू आउट द रिवर्सल ऑफ colonization, the poem symbolically explores themes of powers dynamics। इसमें पावर डायनेमिक्स के थीम्स है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड। इट सबवर्ट्स द ट्रेडिशनल रोल ऑफ colonizers and colonized, emphasizing the legacy and potential of the formerly colonized। colonization in reverse serves as a social commentary critiquing the impact of colonization। तो इसमें जो इम्पैक्ट होती है colonization की उसकी भी बात की गई है। And shedding light on the complexities of migration, it challenges assumptions and stereotypes, encouraging readers to question and re-evaluate their perceptions। तो इसमें रीडर्स के लिए भी यही बताया गया है कि रीडर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, मतलब वो एवेलिएट करें इस पोएम को, ठीक है, री-एवेलिएट करें इस पोएम को, और अपने जो परसेप्शन जो उनके ख़यालात हैं वो अपने ख़यालात को जो है पोर्ट्रे करें कि कॉलोनाइजेशन या जो जमैकियंस कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं। यानी आपको ये लगता है कि इंग्लैंड को वो रूल करेंगे? इम्पॉसिबल। वो तो बेटर फ्यूचर के लिए वहाँ जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ओवरऑल द पोएम यूजेस सटायर, विट एंड लिंग्विस्टिक प्लेफुलनेस टू प्रोवाइड अ फ्रेश perspective on post-colonial themes। It invites readers to reconsider the dynamics of power, identity, and cultural exchange, ultimately prompting reflection on the lasting legacy of colonization। तो ये पोएम ऑब्वियसली एक सटायर पोएम है, ठीक है। इसमें प्लेफुलनेस जो या प्ले वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट कॉलोनियल के थीम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जैसे जो थीम्स है वो पावर के हैं, आइडेंटिटी के हैं और कल्चर एक्सचेंज के। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पोएम में यूज़ हुई है। बाकी इसके जो थीम्स हैं, पोएम ट्रांसलेशन है और सिम्बोलिज़म है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।